दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रायसेन, और इसी रायसेन ज़िले में गैरतगंज इलाके का रहने वाला एक कारोबारी अचानक एक रोज़ गायब हो जाता है। तारीख है 7 जुलाई 2026, यानी इसी साल की बात है। 7 जुलाई को वो अपने घर से किसी के साथ कहीं जाने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद वो घर लौट कर नहीं आए। उन्होंने अपने घर वालों को कहाँ जा रहे हैं, कब लौट कर आएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और घर वाले काफ़ी उलझन में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि आखिर वो गए तो कहाँ गए। इन कारोबारियों का जो नाम है वो है विजय जैन। अब विजय जैन के गायब होने के बाद घर वालों ने उन्हें अपने तौर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन ना तो 7 तारीख की रात को उनके बारे में कुछ पता चला और ना ही 8 तारीख को पूरी रात विजय जैन की कोई जानकारी नहीं मिली। अब यह मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा था और घर वाले तनाव में आ गए थे। उन्होंने इसके बाद गैरतगंज थाने में जाकर विजय जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और विजय जैन का जो मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विलेंस पर लगाया, ताकि यह पता चल सके कि मोबाइल उस वक्त कहाँ पर एक्टिव है भी या नहीं। लेकिन सर्विलेंस पर लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मिस्टर जैन का जो फ़ोन लगातार स्विच ऑफ और नॉट रीचेबल आ रहा था। पुलिस वालों ने जब अपने तौर पर अलग अलग मुखबिरों से, गांव के अलग अलग लोगों से, आसपास के निवासियों से विजय जैन के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो पुलिस को कुछ जानकारी विजय जैन के बारे में मिली तो ज़रूर थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी को लेकर इस पुलिस के पास कोई कॉन्क्रीट क्लू नहीं था। इस बीच हुआ यूँ कि 7 को वो गायब हुए थे, 9 जुलाई को वो घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई थी और 11 जुलाई को कुछ लोगों ने गैरतगंज के पास एक गांव है जिसका नाम है परासिया, और वहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे पर एक संदिग्ध चीज़ देखी। यह संदिग्ध चीज़ क्या थी? नदी के किनारे रेत के अंदर दबी एक लाश, जिसके हाथ पांव बाहर निकले हुए थे। असल में यह लाश बहुत गहरे किसी कब्र में नहीं दफनाई गई थी, बल्कि एक उथले या छिछले कब्र में लाश को किस तरह से ठिकाने लगा दिया गया था, और जो आसपास के कुत्ते थे वो इस लाश को नोच रहे थे। यह विभत्स दृश्य जब लोगों ने देखा, गाँव वालों ने देखा, तो उन्होंने लोकल पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। और अब जब गैरतगंज की पुलिस थी वह पहले से ही विजय जैन को ढूंढ रही थी, ऐसे में लाश किसकी है, यह भी सवाल अब पुलिस के मन में था। पुलिस की एक टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद इस लाश को खोदकर बाहर निकलाया। इसे देखकर क्लियर था कि यह मामला मर्डर का है, क्योंकि नदी के किनारे रेत में किसी की लाश यूँ दफनाई नहीं जाती। कोई भी अपने किसी नाते रिश्तेदार का अंतिम संस्कार यूँ लापरवाही भरे तरीके से नहीं करता। तो इसलिए पुलिस को एक बात तो समझ में आ गई कि मामला मर्डर का है और संदिग्ध है, लेकिन मरने वाला शख्स कौन है उसकी पहचान करने की दरकार थी, और इत्तेफाक से लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचानना संभव नहीं था। पहचान हो नहीं पा रही थी क्योंकि वह लाश कई दिन पुरानी लग रही थी। लाश के साथ ही पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन भी मिला, जो लाश के ही कमर के पास उस कब्र में अंदर रखा हुआ था। पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया, और क्योंकि विजय जैन गायब थे तो विजय जैन के जो परिजन हैं, घर वाले हैं, उनको पुलिस ने बुलावा भेजा और कहा कि आप एक बार प्लीज़ आइए, आप देखिए कि यह लाश कहीं आपके फैमिली मेम्बर गायब हैं, उनकी तो नहीं। घर वालों ने जब वहां पहुंचे तो लाश को देखकर शुरू में तो वो कोई भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब मोबाइल का हैंडसेट उन्होंने देखा और लाश पर के साथ जो चंपल थी, जो कपड़े थे, उन्होंने देखकर घर वालों ने यह आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए कि यह शव विजय जैन का ही है। पूरे जैन परिवार में मातम परस गया। उम्मीद की जो किरण टिमटिमा रही थी वो भी पूरी तरह से बुझ चुकी थी। विजय जैन की हत्या की गई थी। अब ऐसे एक और भी बात थी जो इस लाश के विजय जैन के होने की तस्दीक कर रही थी। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था। वो क्या था? विजय जैन की एक आंख खराब थी, और उस खराब आंख की वजह से जो एक स्टोन यानी कि पत्थर की बनी हुई आंख लगाया करते थे। आप में से जो बहुत शायद लोग को ये पता होगा कि यह एक चलन है। बेसिकली आप समझ लीजिए, जिस तरह से इंसान जिसके सर पर बाल कम होते हैं, और अगर वो बालों के साथ अपने आप को देखना दिखाना चाहता हो तो वो विग लगाता है या हेयर ट्रांसप्लांट कराता है। इसी तरह से एक आर्टिफिशियल आई भी होती है। उस आँख से आदमी देख तो नहीं सकता, लेकिन वो आई काफ़ी हद तक ओरिजिनल आई से मिलती जुलती होती है, और वो पत्थर की आँख उस आँख के खाली जगह पर क्वार्टर में वो लगा दी जाती है। तो विजय जैन के साथ कुछ ऐसा ही था। इत्तेफाक से जब लाश को बहुत बारीकी से देखा गया, पुलिस ने और घर वालों ने तो यह नोटिस किया कि हाँ, उस लाश की एक आँख पत्थर की है, वो ओरिजिनल नहीं है। इससे यह कंफर्म हो गया है कि पूरी तरह से कि डेड बॉडी विजय जैन की ही है। लेकिन अब सवाल यह था कि विजय जैन अपने घर से 7 तारीख को कहाँ जाने के लिए निकले थे,
किन के साथ थे, उनकी हत्या कैसे हुई, किसने उसकी लाश को इस तरह से दफना दिया, इस कत्ल के पीछे का मोटिव क्या था, ये सारे तमाम सवाल पुलिस के सामने मुंह बाएं खड़े थे। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और पुलिस ने विजय जैन का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी CDR निकलाई, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ये देखने के लिए कि विजय जैन की अपनी मौत से पहले आखिरी बार किससे बातचीत हो रही थी। इतने दिनों तक पुलिस सर्विलेंस के जरिए लोकेशन का पता कर रही थी, अब CDR निकलाकर पुलिस ये पता करने में जुट गई कि विजय जैन की आखिरी बार बातचीत किससे हो रही थी। तो जब पुलिस ने यह सब कुछ देखना शुरू किया, यह पता लगाना शुरू किया, तो पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जो नाम था प्रहलाद साहू। प्रहलाद साहू कौन था? तो जब पुलिस ने इसकी प्रोफाइल की जांच की और यह पता ही बंदा कौन है, तो पता चला कि वह पास के ही गांव के रहने वाला एक शख्स है, जो पैसे से एक तांत्रिक है, यानी वो झाड़ फूंक, जादू टोना यह सब किया करता है। इंग्लिश में जिसे आंकलन प्रैक्टिस कहते हैं, वो आंकलन प्रैक्टिशनर था, जो प्रहलाद साहू से उसकी लगातार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस ने प्रहलाद साहू का पीछा करना शुरू किया और आखिरकार उसे अपनी गिरफ्त में लिया। उससे पूछा कि भाई विजय जैन इतने दिनों से गायब है, आखिरी बार 7 तारीख को तुम्हारी उनसे लगातार बातचीत हो रही थी, उससे पहले भी तुम्हारी बातचीत हो रही थी, तो क्या मामला है और विजय जैन की गुमशुदगी के बारे में तुम क्या जानते हो? तो प्रहलाद ने यह कहा कि साहब, मैं तंत्र मंत्र तो बेशक करता हूँ, अब तो मैं करता भी नहीं, बहुत कम हो गया है, और अब मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी के कामकाज के सिलसिले में ही विजय जैन से बात कर रहा था, और वो कहाँ गया, कैसे गायब हुआ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। यह बात प्रहलाद साहू ने पुलिस की पूछताछ में कही, लेकिन पुलिस ने जब सीन ऑफ क्राइम, जहाँ से वो लाश बरामद हुई, उसके आसपास के इलाकों में जब पुलिस ने जांच की, तो पुलिस ने एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ को नोटिस किया। वो चीज़ क्या थी? वो यह थी कि जहाँ पर लाश दफनाई गई थी, उससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पर एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे उसमें नींबू, सिंदूर, कुछ अगरबत्ती, धूप, फूल, इस तरह की कुछ चीज़ें, काला कपड़ा, यह सब वहाँ पर रखा हुआ था, जिसे देखकर यह शक होता था कि शायद चबूतरे पर बैठकर कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया है। अब पुलिस जिस आदमी पर शक कर रही थी, प्रहलाद साहू, इत्तेफाक से वो भी तांत्रिक था। तो ये कड़ी जो है धीरे धीरे जुड़ने लगी। इस बीच विजय जैन के बारे में भी पुलिस ने जब जानकारी जुटाना शुरू की, तो पता चला कि विजय जैन असल में काम तो साहूकार का करता है, बिजनेसमैन है, लेकिन वो पिछले काफ़ी दिनों से गड़े धन की तलाश में थे, जिसे रायसेन और उस आसपास के इलाकों में दफीना बोला जाता है, और ख़ासकर उस सर्कल को बोला जाता है जो लोग इस तरह का मायाजाल बुनते हैं। तो गड़ा धन यानी कि दफीना की तलाश में विजय जैन काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, यह भी बात पता चली। साथ में पुलिस को यह भी पता चला कि विजय जैन ने गड़े धन के लालच में ही जो है इससे पहले कई बार तांत्रिक अनुष्ठान कराए थे, और इसी चक्कर में उन्होंने एक कछुआ भी खरीदा था और एक 2 माह सांप भी खरीदा था, जिसका बायोलॉजिकल तो नहीं, लेकिन मतलब इंग्लिश नेम जिसका कॉमन सैंड बो है, लाल या मोटा मटमैले वो 2 मुँह सांप होता है। बेसिकली उसे 2 मुँह नहीं होते, मुँह तो एक ही होता है, लेकिन 2 मुँह जो है थोड़ी मोटी सी होती है और देखने में लगता है वो 2 मुँह है। अब इस सांप के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। यह जो काला बाजार है, जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, घड़ा धन, इस तरह की जो दुनिया है, इस दुनिया के जो लोग हैं वो इस सांप को बेशकीमती बताते हैं, और ये बताते हैं कि यह सांप करोड़ों में बिकता है। बोल। इसी चक्कर में कॉमन सैंड बोआ नाम के मासूम प्राणी को, इस सांप को लोग बड़ी तादाद में पकड़ते हैं और उन्हें अपने पास रखते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, मार डालते हैं, शिकार करते हैं, जो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक और गैरकानूनी बात है, हरकत भी है और पेनिसेबल भी है। तो ये जो जैन साहब थे, विजय जैन, इनके बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि उन्होंने कछुआ भी खरीदा था और 2 मुआ सांप भी खरीदा था। तो यहाँ भी तंत्र मंत्र की बात विजय जैन के साथ जुड़ती हुई नज़र आने लगी। मौका वारदात पर तंत्र मंत्र की चीज़ें मिली थी। जिस बंदे पर शक था वो भी एक तांत्रिक था। अब प्रहलाद साहू जो भी बता रहा था, पुलिस को एक बात समझ में आ गई थी कि यह बंदा सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। पुलिस ने अब प्रहलाद साहू से सख्ती करने की शुरुआत की और पुलिस ने पूछा कि भाई क्या मामला है, बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं, बहुत सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तो प्रहलाद साहू टूट गया और उसने कहा कि साहब, विजय जैन की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही विजय जैन की हत्या की है। तो पुलिस ने पूछा कि कैसे की, क्यों की, किसके साथ मिलकर की। तो पता चला कि इस कत्ल में प्रहलाद साहू का बेटा टिकम साहू और प्रहलाद साहू का एक दोस्त करीम खान भी शामिल है। असल में प्रहलाद, टिकम, करीम और विजय जैन, ये चारों लोग गड़े धन की तलाश में लगे हुए थे। लेकिन जो प्रहलाद था, उसे यह लगता था कि अगर किसी इंसान की बलि दे दी जाए, अगर उसकी हत्या कर दी जाए और बलि के इरादे से सेक्रीफाइस
करने के इरादे से उसकी हत्या की जाए तो उससे उसको गड़ाधन का पता चल जाएगा। और इसी इरादे से प्रहलाद ने अपने बेटे के साथ, टिकम साहू के साथ और करीम खान के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। और जो चौथा मेंबर है अपने ग्रुप का, विजय जैन, उसको एक मोहरे की तरह या बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसी प्लानिंग के तहत 17 नहीं 7 जुलाई की शाम को उन्होंने विजय को धोखे से उसके घर से अगवा किया। बाइक पर बिठाकर प्रहलाद साहू अपने साथ लेकर गया। कहा मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, चलते हैं, कुछ तांत्रिक अनुष्ठान करेंगे, और सीधा गैरतगंज के लेकर चला गया परासिया नदी के पास। और वहां नदी के किनारे रात के अंधेरे में बैठकर यह चारों तांत्रिक अनुष्ठान करने लगे। और यह तांत्रिक अनुष्ठान के साथ साथ एक कत्ल की प्लानिंग थी और 4 में से एक आदमी का कत्ल होना था। 3 लोगों को पता था, चौथे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो हुआ यह कि तांत्रिक अनुष्ठान करते करते प्रहलाद साहू ने इशारा किया, और जैसे ही इशारा किया करीम खान खड़ा हो गया। उसने पहले से ही वहाँ कुदाल, फावड़े जैसी कुछ चीज़ों का इंतजाम कर रखा था। करीम खान जैसे ही खड़ा हुआ, प्रहलाद साहू उठा और उसका बेटा टिकम साहू जो तंत्र मंत्र में शामिल था वो भी उठा, और बाप बेटे ने मिलकर विजय जैन के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। पीछे से करीम खान ने फावड़े से घातक प्रहार किया विजय जैन के सिर पर। वो प्रहार इतना घातक था कि एक ही प्रहार में विजय जैन के लिए मौत की वजह बन गया। इसके बाद ताबड़तोड़ उस पर और भी कई वार किए गए, और इंश्योर करने के लिए बाप बेटे ने भी उस पर हमले किए, वार किए। और जब यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि अब विजय जैन जीवित नहीं है, तो फिर कुछ तांत्रिक अनुष्ठान के बाद उसकी लाश को मौका वारदात से तकरीबन 100 मीटर दूर नदी के किनारे रेत में दफनाकर वहां से लोग फरार हो गए। यह अनुष्ठान करने से पहले यह जो तांत्रिक है वह बार बार यह कह रहा था कि प्रहलाद साहू बार बार यह कह रहा था कि धरती काफ़ी गर्म हो रही है और दफीना बलि मांग रहा है, यानी गड़ाधन बलि मांग रहा है। तो यह तांत्रिक किया करते करते वो इस तरह का आडंबर कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, जिसे वह बार बार बलि की बात कह रहा था। लेकिन क्योंकि 4 लोग अब तक एक ही पेज पर थे और चारों लोग अब तक एक साथ मिलकर गड़ाधन की तलाश में थे, तो प्रहलाद, टिकम और करीम को पता था। लेकिन विजय को यह नहीं पता था कि प्रहलाद जो बार बार बलि की बात कर रहा है वो उसी की बलि होने वाली है। और विजय बहुत इत्मीनान से उस तांत्रिक क्रिया में शामिल था, तांत्रिक क्रिया के पूरा होने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ पूरा होता, इन तीनों ने मिलकर अचानक विजय जैन को काबू किया और उसकी हत्या कर दी। धरती गर्म हो रही थी, दफीना बलि मांग रहा है कहकर तांत्रिक ने बड़बड़ाया, इशारा किया, और तांत्रिक खुद, उसका बेटा और उसके दोस्त करीम खान ने मिलकर आखिरकार एक बेगुनाह शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तफ्तीश की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉल डिटेल से मोबाइल लोकेशन ढूंढने की कोशिश हुई उससे, और मौके वारदात पर जो लाश मिली, जो तंत्र मंत्र की क्रियाओं की जो चीज़ें वहाँ पर मिली, इन चीज़ों से ये पूरी कड़ी जुड़ती चली गई और यह पूरी कहानी सामने आई। गड़ाधन वन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इत्तेफाक से कहीं खुदाई करते हुए किसी जगह मिल जाए तो वह बात अलग है। उसमें भी सरकार का यह नियम कहता है कि अगर ज़मीन के नीचे से कोई धन बाहर निकलता तो उसके बारे में आपको जिला प्रशासन को और सरकार को बताना होगा। उस धन पर आपका मालिकाना हक नहीं है, और ऐसा बहुत कम है क्योंकि गड़ाधन तंत्र मंत्र से बाहर नहीं निकलता। वो तो इत्तेफाक की बात होती है। मान लीजिए किसी ऐतिहासिक ज़माने में कोई हिस्टोरिकल साइट पर जहाँ पर कोई बसावट या हो, या किसी ने कोई स्वर्ण मुद्रा या कोई चीज़ दफना करके रख दी हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें आमतौर पर नहीं होती, और इसलिए ऐसी कहानियों पर यकीन करना भी मेरे हिसाब से सरासर अपने आप में धोखा देने वाली बात है। विजय जैन वही कर रहे थे, लेकिन उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह खुद विजय जैन ने भी नहीं सोचा था। तो खैर, पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया। रायसेन मध्य प्रदेश की ये कहानी थी, ये घटनाक्रम था। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।